रिवीजन में मेरा बेटा यहाँ पे नोटेशन है, दैट मीन /8/16/24 मीन्स क्लास ए के आईपी एड्रेसेस को हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, जिसको अपीपा कहा जाता है। ये एक रेंज है जो कि रिजर्व्ड है 169.254.xx। xx का मतलब है ये एक होस्ट पोर्शन है, ठीक है। और होस्ट पोर्शन का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी आईपी आ सकता है। 169.254.00 से लेकर एंड तक, यानी कि ये जो पूरा ब्लॉक है आपका, ये रिजर्व्ड है किसके लिए? अपीपा के लिए। अपीपा क्या है? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। कहाँ इस्तेमाल होता है? अगर आपकी मशीन को आईपी एड्रेस ना मिल रहा हो, ना असाइन किया गया हो, डीएचसीपी सर्वर से आईपी ना गेट कर पा रहा हो, तो आपकी मशीन अपने आप को खुद से एक आईपी एड्रेस असाइन कर लेती है, जिसको हम कहते हैं अपीपा। और अपीपा के अंदर आईपी कौन से आते हैं? 169.254.00 से लेकर 169.254.255.255, यानी कि आपका ये जो क्लास बी का एक ब्लॉक बनता है 169.254 वाला, ये सारा का सारा अपीपा के लिए रिजर्व है। उसके बाद 127.0.0.1 ये एक लूप बैक आईपी एड्रेस है। ये भी अक्सर जगहों में पूछा जाता है, ये क्या होता है? ये बेटा इसको हम यूज करते हैं अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की अपने हार्डवेयर के साथ, मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए कि क्या हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं। या हम इसको यूज करते हैं कि हमारी जो टीसीपी आईपी स्टैक है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो बाय डिफ़ॉल्ट एक विंडोज़ के अंदर आईपी टीसीपी आईपी स्टैक जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं। अभी पिछले दिनों एक व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया था जिसमें एरर ये था कि टीसीपी आईपी का जो सेटिंग्स हैं वो ठीक नहीं है। उनका एरर ये था कि उनका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो डिसेबल्ड था। वो सर्वर मशीन के अंदर वर्चुअलाइजेशन में बाज़ औक़ात ये एरर आ जाते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉल्ट होता है कोई, जिसकी वजह से एरर आता है। तो अगर हम पिंग करके देख लेते पिंग 127.0.0.1, तो हमें पता चल जाता कि हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो सही काम नहीं कर रहा। ठीक हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। पब्लिक आईपी एड्रेसेस वो एड्रेसेस होते हैं जो आईपी एड्रेसेस मशीन यूज करके, होस्ट मशीन यूज करके इंटरनेट पर जा सकती है। वो आईपी एड्रेसेस जिनके यूज करते हुए आप इंटरनेट पर आप जा सकते हो, पब्लिक आईपी एड्रेसेस कहलाते हैं। और वो आईपी एड्रेसेस जिनके जरिए आप विद इन अ नेटवर्क कम्युनिकेट कर सकते हो, लोकल एरिया नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर सकते हो, उसको हम कहते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ये कॉन्सेप्ट भी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था ताकि आईपी एड्रेसेस को की जो वेस्टेज है उसको कम किया जाए। फायदा क्या हुआ कि हर प्राइवेट आईपी एड्रेस, हर कंपनी वो आईपी एड्रेस यूज कर सकती है। ये आपको प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज जो है ये यहाँ पे नजर आ रही है। क्लास ए के अगर आप प्राइवेट आईपी यूज करना चाहते हैं तो वो ये वाले हैं 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक। ये एक क्लास ए का पूरा ब्लॉक दिया गया हुआ है। इसी तरह क्लास बी के ये आईपी हैं और क्लास सी के भी आईपी आपको दिए गए हैं। अगर ये आईपी एड्रेस अपने मशीन को आप देते हैं तो आपकी मशीन इंटरनेट पर नहीं जा सकेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये आईपी यूज किए हैं, अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये आईपी यूज कर सकती हैं, आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा।
बिकॉज इस आईपी की वजह से वो अपनी कंपनी से बाहर निकल ही नहीं सकते, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आने का कोई इम्कान ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक कंपनी ने अपने कंप्यूटर्स को ये आईपी दिए हैं तो उनके कंप्यूटर पे इंटरनेट कैसे चलता है? आपके अपने कंप्यूटर का जो आईपी है जो इस टाइम आप यूज कर रहे होंगे, 99% चांसेस हैं कि वो एक प्राइवेट आईपी होगा। मीन आपके मशीन को आईपी मिला होगा 192 168 की रेंज में से। मैं आपको अपने कंप्यूटर का आईपी दिखा देता हूं कि मेरे अपने कंप्यूटर का आईपी क्या है। आईपी कॉन्फ़िग वायरलेस लैन अडॉप्टर वाईफाई, ये देखें मेरा अपना आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.0.104। सवाल ये पैदा होता है कि मैं इंटरनेट पे कैसे कनेक्ट हूँ, हम लोग आपस में जूम पे कैसे कनेक्ट हैं, मैं इंटरनेट कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो जब प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो इसके साथ ही नेटिंग इंट्रोड्यूस करवाई गई, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होती है कि आपके प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट किया जाता है। यानी कि अगर मेरी मशीन ने इंटरनेट पर जाना है, तो जो मैंने अभी आपको अपना प्राइवेट आईपी दिखाया है, ये पहले प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होगा। ये कौन कर रहा होता है? ये आपकी राउटर डिवाइस करती है ताकि आप इंटरनेट पर जा सकें। रिवीजन में मेरा बेटा यहाँ पे नोटेशन है, दैट मीन /8/16/24 मीन्स क्लास ए के आईपी एड्रेसेस को हम /8 के साथ डिनोट करते हैं। दैट मीन्स के 8 बिट्स का नेटवर्क पोर्शन है। बी क्लास के अंदर हमारे पास 16 बिट का नेटवर्क पोर्शन होता है और सी क्लास के अंदर हमारे पास 24 बिट का नेटवर्क पोर्शन होता है। 172.16.1.1 बी क्लास का आईपी एड्रेस है और 1.1 मीन वैलिड एड्रेस है, यूजेबल है, होस्ट को दे सकते हैं। बिकॉज इसका नेटवर्क एड्रेस बनता है 0.0 और इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनता है .255.255 जो कि यूजेबल नहीं होता। ये क्योंकि 1.1 है, ये हम किसी भी मशीन को असाइन कर सकते हैं। अगला एड्रेस आता है जी 172.16.10.0। अब ये एक बी क्लास का आईपी एड्रेस है और इसका भी ये एड्रेस यूजेबल है बिकॉज ये 00 से 255 के दरमियान में आता है। अगला एड्रेस 172.16.10.255 ये भी वैलिड है, यूजेबल है। 192.168.10.255 ये आईपी एड्रेस किसी डिवाइस के लिए नहीं है बिकॉज इसका नेटवर्क पोर्शन जो है वो 24 बिट का है, सी क्लास का एड्रेस है और सी क्लास का जो ब्लॉक बनता है वो 0 से लेके 255 तक बनता है। तो अब ये जो 255 आईपी शो कर रहा है कि ये इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, तो ये एड्रेस हम किसी डिवाइस को नहीं दे सकते। ये एड्रेस वैलिड है, यूजेबल है, किसी भी होस्ट मशीन को दिया जा सकता है। ये आईपी भी वैलिड है, यूजेबल है, दे सकते हैं। ये आईपी भी वैलिड है, यूजेबल है, दे सकते हैं। ओके, आसान से कुछ क्वेश्चंस हैं। गिवन द एड्रेस 2356.7.91 फाइंड द बिगिनिंग एड्रेस मींस नेटवर्क एड्रेस फाइंड करें। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, मैंने ट्रिक पहले बताई थी। क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ये फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू से पता चल रहा है। क्लास ए का ब्लॉक अब कैसे बनेगा? ये 8 बिट तो होगी नेटवर्क की। अगर हम होस्ट पोर्शन को सारा का सारा बिट्स उसकी 0 कर दें तो हमारे पास नेटवर्क एड्रेस आ जाता है। अगर हम होस्ट पोर्शन की जो बिट्स हैं जो कि क्लास ए में 24 बिट्स होती हैं वो सारी 1 कर दूं तो मेरे पास ये एड्रेस आ जाता है 255
255 255 यानी कि इस ब्लॉक का आखिरी एड्रेस जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, बल्कि ये सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका सोल्यूशन क्या है। 23000 इसका नेटवर्क एड्रेस है। ये क्लास बी का आईपी दिया हुआ है। बी क्लास में यू ऑल नो दैट कि 16 बिट्स का नेटवर्क पोर्शन होता है। तो अगर होस्ट पोर्शन को 0 कर दिया जाए तो हमारे पास सबसे पहला यानी कि बिगिनिंग एड्रेस आ जाएगा, एंड दैट विल बी नेटवर्क एड्रेस। सिंपल। ये हमारे पास सी क्लास का है और सी क्लास के अंदर 24 बिट नेटवर्क का होता है पोर्शन। तो नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा, 201.180.56.0। और इसी का अगर ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनाना हो तो ये बन जाएगा 255। बाकी ये वैल्यूज सेम रहेंगी। आसान आसान से कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क मास्क यानी कि सबनेट मास्क। आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम आईपी एड्रेस किसी भी मशीन को असाइन करते हैं हमें साथ ही सबनेट मास्क देना पड़ता है। उसकी क्या वजह है? सबनेट मास्क यूज होता है कि आपके आईपी एड्रेस में से नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन को अलग करने के लिए। जैसा कि अब मुझे पता है कि क्लास ए के अंदर 8 बिट नेटवर्क पोर्शन होता है, लेकिन कंप्यूटर को समझाने के लिए, कंप्यूटर तो बाइनरी अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर को हम क्या बताते हैं कि आपकी जो 8 बिट्स हैं वो हैं नेटवर्क पोर्शन की। तो आप 8 बिट्स ऑन करें तो हमारे पास आंसर आता है 255। दैट मीन्स हम जब भी क्लास ए का कोई आईपी यूज करते हैं तो उसका सबनेट मास्क देते हैं 255.0.0.0। इसी तरह बी क्लास का जब हम आईपी देते हैं तो हम उसके साथ सबनेट मास्क यूज कर रहे होते हैं 255.255.00, बिकॉज बी क्लास के अंदर 24 बिट का नेटवर्क पोर्शन होता है। तो हम सिंपली अपने सबनेट मास्क में भी 24 बिट्स को ऑन कर देते हैं। नेटवर्क मास्क भी याद रखिएगा 24 बिट का ही एक एड्रेस होता है, 32 बिट का ही एड्रेस होता है। उन 32 बिट्स को हम इस तरह से यूज करते हैं कि जितना आईपी एड्रेस के अंदर हमारा जितना पार्ट नेटवर्क का हो उतना पोर्शन हम सबनेट मास्क में ऑन कर देते हैं। जैसे ये देखें, क्लास सी के अंदर 24 बिट का नेटवर्क पोर्शन होता है, तो हम सी क्लास के अंदर 24 बिट्स नेटवर्क की ऑन कर देते हैं। तो जब हम 24 बिट ऑन करेंगे तो ये देखें, ये फर्स्ट 8 बिट्स ऑन करने से 255 आया, सेकेंड ऑक्टेट की 8 बिट्स ऑन करने से फिर 255, और थर्ड ऑक्टेट की 8 बिट्स ऑन करने से अगेन 255। तो इस तरह से ये 224 सिर्फ 24 बिट्स ऑन हुई और सबनेट मास्क बन गया।